नमस्कार। कभी कभी टीचिंग से जुड़े कुछ शब्द बड़े मुश्किल लगते हैं, है ना? तो चलिए आज मिलकर इन मुश्किल शब्दों के कोड को क्रैक करते हैं और इन्हें एकदम आसान बनाते हैं। जब टीचिंग एग्जाम की तैयारी करते हैं तो कुछ शब्द सामने आते हैं, जैसे मेटाकॉग्निशन, फंक्शनल फिक्सनेस। सुनने में ही कितने भारी लगते हैं और सच कहूं तो ये अक्सर हमें कंफ्यूज कर देते हैं। और अगर ये शब्द भारी लगते हैं तो भाई इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसा बहुत लोगों के साथ होता है। पर चिंता की कोई बात नहीं है। आज हम इस पूरे नजरिए को बदलने वाले हैं। तो इन्हें रटने की जगह चलिए इनके पीछे छिपे पावरफुल आइडियाज को समझते हैं। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये एक बेहतरीन टीचर बनने की चाबियां हैं। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। आज की हमारी चर्चा 3 हिस्सों में बटी होगी। पहले हम बात करेंगे सोच के बारे में, सोचने की। फिर हम देखेंगे कि समानता से आगे बढ़कर समता का लक्ष्य क्या है, और आखिर में हम सीखने की राह में आने वाली मानसिक रुकावटों को समझेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं सोच के बारे में, सोचना। ये वो टूल्स हैं जो सीखने को सिर्फ सतही नहीं बल्कि गहरा बनाते हैं। मेटाकॉग्निशन, इसे सीखने वालों के लिए एक सुपर पावर की तरह समझ सकते हैं। ये सिर्फ ये नहीं है कि क्या सीखना है, बल्कि ये है कि कैसे सीखना है। मतलब अपनी ही सोच पर सोचना, ये समझना कि हम कहाँ गलती कर रहे हैं और अपने सीखने के तरीके को कैसे बेहतर बना सकते हैं। और इसी मेटाकॉग्निशन को असल में इस्तेमाल करने का एक बहुत ही शानदार तरीका है ब्रेनस्टॉर्मिंग। मतलब बिना किसी रोक टोक, बिना किसी डर के बस आइडियाज को आने देना। इससे किसी भी प्रॉब्लम का क्रिएटिव सॉल्यूशन खोजने में बहुत मदद मिलती है। तो ठीक है, हमने ये तो समझ लिया कि दिमाग के अंदर क्या चलता है। अब देखते हैं कि ये सब एक क्लासरूम के बड़े माहौल में कैसे काम करता है। तो हमारा अगला टॉपिक है समानता से आगे बढ़कर समता का लक्ष्य। यहाँ इक्वालिटी और इक्विटी यानी समानता और समता के बीच का फर्क समझना बहुत जरूरी है। देखिए, समानता का मतलब है कि सबको एक ही साइज का जूता दे दिया जाए, चाहे किसी का पैर छोटा हो या बड़ा। लेकिन इक्विटी यानी समता का मतलब है कि हर किसी को उसके पैर के नाप का जूता दिया जाए, ताकि सब रेस में बराबर दौड़ सकें। और शिक्षा में हमारा लक्ष्य यही इक्विटी होना चाहिए। और इसी इक्विटी को क्लासरूम में लागू करने का एक प्रैक्टिकल तरीका है यूनिवर्सल डिजाइन फॉर लर्निंग यानी यूडीएल। ये एक ऐसा फ्रेमवर्क है जो मानता है कि भाई हर बच्चा अलग है, तो क्यों ना सीखने के भी कई रास्ते बनाए जाएं ताकि हर कोई कामयाब हो सके। अब यूडीएल के इस सबको साथ लेकर चलने वाले तरीके के ठीक उलट है बहुत ज्यादा मानकीकरण, मतलब वन साइज फिट्स ऑल वाला तरीका। इससे होता ये है कि सीखना एक छोटे से दायरे में बंध जाता है। और उन बच्चों का क्या जो ट्रेडिशनल टेस्ट में शायद अच्छे ना हो पर क्रिएटिविटी या टीम वर्क में कमाल के हों, उनकी प्रतिभा तो नजरअंदाज हो जाती है। चलिए अब आते हैं हमारे आखिरी सेक्शन पर। यहाँ हम बात करेंगे उन दिमागी रुकावटों की जो अक्सर हमारी क्रिएटिविटी और प्रॉब्लम सॉल्विंग के आड़े आ जाती हैं। फंक्शनल फिक्स्डनेस, ये एक ऐसी दिमागी रुकावट है जो हमें चीजों को बस उनके एक ही काम के लिए देखना सिखाती है। जैसे हम सोचते हैं कि चम्मच तो बस खाने के काम आता है और कुछ नहीं। लेकिन सोचिए, जब आपके पास स्क्रू ड्राइवर ना हो और आप एक सिक्के से पेच कस लें, बस वही है फंक्शनल फिक्स्डनेस को तोड़ना। और यही तो है क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग। अच्छा, एक सवाल, क्या किसी चीज का आकार बदलने से उसकी मात्रा भी बदल जाती है? ये सवाल जुड़ा है कंजर्वेशन के कॉन्सेप्ट से। ये बच्चों के दिमागी विकास का एक बहुत ही जरूरी पड़ाव है। ये जो क्लासिक एक्सपेरिमेंट है ना, ये दिखाता है कि छोटे बच्चे अक्सर जो दिखता है उसी से धोखा खा जाते हैं। वो ये नहीं समझ पाते कि पानी तो उतना ही है, बस गिलास का शेप बदल गया है। और जिस दिन बच्चा ये समझने लगता है कि मात्रा वही है, बस समझ लीजिए कि उसने कंजर्वेशन का कॉन्सेप्ट सीख लिया है। तो फिर इन सारी बातों का निचोड़ क्या है? चलिए इसे 3 मेन पॉइंट्स में समेटते हैं। ये 3 बहुत ही सरल लेकिन पावरफुल सिद्धांत है। पहला, स्टूडेंट्स को सिर्फ फैक्ट्स मत रटाइए, उन्हें सोचने का तरीका सिखाइए, मतलब मेटाकॉग्निशन को बढ़ावा दीजिए। दूसरा, असली फेयरनेस सबको एक जैसा सामान देने में नहीं है, बल्कि हर किसी को उसकी जरूरत के हिसाब से मदद देने में है। तो इक्वालिटी नहीं, इक्विटी को चुनना है। और तीसरा, एक बेहतरीन टीचर वही है जो स्टूडेंट्स को उनकी दिमागी रुकावटों को तोड़ने में मदद करे ताकि उनकी क्रिएटिविटी बाहर आ सके। तो अब ये कोड सबके पास है। सवाल ये है कि भविष्य के शिक्षक इसका इस्तेमाल आने वाली पीढ़ियों की असली क्षमता को अनलॉक करने के लिए कैसे करेंगे।